नमस्कार। आज हम एक बेहद खास स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। ये वो स्तुति है जो भगवान विष्णु ने स्वयं अनुभव की और सुनाई, और जिसे सुनकर कहते हैं भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है ये। तो आज हम इसी स्तोत्र के इसके सार को समझेंगे। कुछ प्रमुख नाम और उनके पीछे के जो गहरे अर्थ हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है, उन पे बात करेंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कुछ परिचित और अद्भुत स्वरूपों से, जिनका जिक्र भगवान विष्णु करते हैं। जैसे कल्याण स्वरूप, हाँ, पाप हरने वाले, चंद्रमौली। जिनके शिखर पर चंद्रमा विराजमान है, और गौरीपति, माँ पार्वती के स्वामी, ये तो हम सब जानते ही हैं। जी। और फिर है अष्टमूर्ति, यानी जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों में बसे हुए। हम्म। त्रिनेत्रधारी, 3 आंखों वाले, पिनाकधारी, वो पिनाक धनुष धारण करने वाले, और यहाँ तक कि काल के भी काल। बाप रे। गजासुर का चर्म पहनने वाले, ओमकार स्वरूप, त्रिपुर का नाश करने वाले, कैलाशपति, नीलकंठ और पशुपति, जीवों के स्वामी। कितने सारे रूप हैं। बिल्कुल, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ नाम या उपाधियां नहीं है। ये शिव के अलग अलग काम, उनकी शक्तियां और उनके विरोधाभासी स्वभाव को भी दिखाते हैं। विरोधाभासी कैसे? देखिए ना, वो संहार भी करते हैं और कल्याण भी। हम्म। वो परम योगी भी हैं और गौरीपति के रूप में गृहस्थ भी। दोनों पहलू हैं। अच्छा, हाँ ये बात तो है। जैसे उनका अष्टमूर्ति रूप है, वो दिखाता है कि प्रकृति के हर कण में वही बसे हैं। उनकी सर्वव्यापकता का ये प्रमाण है एक तरह से। और नीलकंठ वाला पहलू, वो तो उनके महान त्याग की कहानी कहता है। कैसे उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए हिस्पीलिया था। हाँ हाँ, वो कथा तो प्रसिद्ध है। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरी गाथाएं हैं अपने आप में। सही कहा। पर बात यही नहीं रुकती है ना। स्रोत में कुछ और भी गहरे और कह सकते हैं थोड़े अनोखे से रूपों का भी जिक्र है। जी बिल्कुल। जैसे कभी वो दुर्वासा मुनि का रूप ले लेते हैं, तो कभी किरात यानी एक शिकारी का। जी। ये तो बड़ा अलग है। हाँ, है ना। और फिर वैद्यनाथ, वैद्यों के भी स्वामी, और गंगाधर, गंगा को अपनी जटाओं में संभालने वाले। भस्म से प्रेम करने वाले, हनुमान का रूप धारण करने वाले। जी। महाकाल, जो समय को भी नियंत्रित करते हैं। वीरों में सबसे श्रेष्ठ, दिगंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। योगेश्वर, योग के स्वामी, निराकार, लिंग रूप, और यहाँ तक कि सहस्त्र सिर वाले। इतने सारे अलग अलग रूप, सच पे चकरा जाता है मन। और यही विविधता एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि भाई इतने अलग अलग रूप क्या दिखाते हैं। हाँ, क्या मतलब है इसका? दरअसल ये शिव की असीमता और उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाते हैं। वो किसी एक परिभाषा या सीमा में बंधे नहीं हैं। वो हर तत्व में हैं, हर विरोधाभास में हैं। अच्छा। इसीलिए तो वो महादेव हैं, देवों के देव। ये स्तोत्र महज नामों की गिनती नहीं है। ये शिव के इस विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप की एक, आप कह सकते हैं, दार्शनिक पड़ताल है। दार्शनिक पड़ताल। तो फिर इसका व्यावहारिक महत्व क्या है? ये स्तोत्र आया कैसे? जी। श्रोत में इसका भी बड़ा रोचक वर्णन है। जी, विष्णु की भक्ति का। हाँ, बताया गया है कि भगवान विष्णु रोजाना शिव की पूजा इन्हीं 1000 नामों के 7000 कमल चढ़ाकर करते थे। रोज? जी, रोजाना। एक दिन पूजा करते समय एक कमल कम पड़ गया। हाँ, ये कथा आती है। तो जानते हैं विष्णु ने क्या किया? जी। उन्होंने कमल की जगह अपनी आंख निकालकर अर्पित कर दी। अद्भुत भक्ति। उनकी इस भक्ति से शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया और इस स्तोत्र के पाठ का महत्व भी बताया। हाँ, और दिलचस्प यह है कि शिव खुद विष्णु को इसे पढ़ने की सलाह देते हैं। भगवान खुद बता रहे हैं इसके फायदे। क्या फायदे बताए हैं? स्रोत के अनुसार इस सहस्त्रनाम के पाठ के कई फायदे हैं। कहते हैं कि इससे अनर्थ टल जाते हैं, दुख खत्म होते हैं और मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अच्छा। जी। ये रोगों को दूर करने वाला, विद्या और धन देने वाला, पुण्य बढ़ाने वाला और सबसे बढ़कर शिव में भक्ति जगाने वाला माना गया है। स्रोत में तो ये भी कहा गया है कि अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो 100 बार इसका सांगोपांग विधि से, यानी पूरे विधि विधान और अंगों के साथ पाठ करने से निश्चित रूप से कल्याण होता है। 100 बार? अच्छा। और जो रोज सुबह पूजा के बाद इसे नियम से पढ़ता है
उसे सिद्धियां मिलती हैं और अंत में सायुज्य मोक्ष मतलब ईश्वर के साथ पूरी तरह एक हो जाने का परम पद प्राप्त होता है, ऐसा स्रोत का मानना है। वाह, सच में ये शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र तो भगवान शिव के अनंत गुणों, रूपों और शक्तियों का एक अथाह सागर है। और ये वो अनुभव है जो खुद विष्णु ने किया और हमारे साथ साझा किया। ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये तो दिव्यता को समझने का एक नजरिया है। बिल्कुल, इसे सिर्फ एक भक्ति पाठ की तरह नहीं देखना चाहिए। ये सृष्टि, संहार, दिव्यता और जीवन के जो विरोधाभास हैं, उन पर एक गहरा दार्शनिक चिंतन भी है। सही। ये नाम हमें ब्रह्मांड की जटिलताओं और ईश्वर की असीम प्रकृति पर सोचने को मजबूर करते हैं। और यहीं पे मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए, श्रोताओं के लिए भी, कि एक ऐसा देवता जिसमें इतने विरोधाभास हों, संहारक भी, कल्याणकारी भी, योगी भी, गृहस्थ भी, क्या वो हमें अपने जीवन की उलझनों और हमारे अपने अंदर के जो विरोधाभास हैं उन्हें अपनाने और समझने में मदद कर सकता है? बहुत गहरा सवाल है ये सोचने के लिए।